नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आज की ये कहानी ब्लू बेबी हॉरर गेम पर है। असमिता और नंदिनी बहुत अच्छी दोस्त थी। वो रूममेट्स थी। एक ही रूम में वह रहती थी। असमिता पैरानॉर्मल एक्टिविटी में एक्सपर्ट थी। वो हर एक बार कुछ न कुछ हॉरर ही पढ़ती रहती थी। उसके पास हॉरर किताबें भी थी। नंदिनी को वो हर बार हॉरर फिल्में देखने को ले जाती थी। एक बार असमिता हॉरर गेम के बारे में पढ़ रही थी। तभी नंदिनी बोली, हर बार तुम हॉरर गेम्स के बारे में पढ़ती रहती हो, पर कभी खेलती भी हो कि नहीं? मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भूतों से डरती भी हो। असमिता थोड़े गुस्से से, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इन भूतों से डरती हूँ? मुझे भूतों पर विश्वास ही नहीं है। मुझे बस इनकी कहानियाँ पढ़ना अच्छा लगता है। तो अगर तुम्हें ये कह रही हो तो मैं तुम्हें ब्लू बेबी गेम के बारे में बताती हूँ। नंदिनी, क्या है ये ब्लू बेबी गेम? हमें भी सुनाओ। असमिता, ठीक है। डेजी नाम की एक लड़की थी जिसका पति सैनिक था। उसका एक छोटा सा बच्चा था। उनका छोटा सा परिवार बहुत ही खुश था। एक बार उसे जंग लड़ने के लिए बुलावा आया। कुछ दिनों बाद उन्हें एक चिट्ठी आई। उसमें पता चला कि उसके पति की जंग में ही वह शहीद हो गया। ये सुनते ही वह जोर जोर से रोने लगी। ये खबर सुनते ही वो पागल सी हो गई थी। तभी उसका ध्यान उनके शादी के फोटो की तरफ गया। उसने वो फोटो तोड़ दिया। फोटो का कांच टूटने की आवाज से उसका बच्चा रोने लगा। तभी वो ज्यादा भड़क गई और एक कांच लिया और उसे बच्चे को मार दिया और खुद भी मर गई। असमिता हमें शीशे के सामने खड़े होकर एक मोमबत्ती लेकर अपने हाथ में किसी बच्चे को पकड़े हो ऐसा हाथ करके बेबी ब्लू कहना है। तभी वो सामने आएगी। वो जोर से चिल्लाएगी और हमें ऐसा लगेगा कि जैसे हमारे हाथ में बच्चा हो। अगर हम भागने लगे तो वो हमें मार डालेगी। नंदिनी, नहीं नहीं, मैं तो ऐसा गेम कभी भी नहीं खेलूंगी। तुम अकेले ही खेलो। असमिता, अब समझ आया? ये सब पढ़ने में और सुनने में ही अच्छा लगता है और ये ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस खेल के कुछ नियम हैं। इसके पहले चरण में बाथरूम तैयार करें। जब आप तैयार हों तो बाथरूम में जाएं और इसकी सभी लाइटें बंद कर दें। दरवाजे को लॉक करें और फिर बाथरूम में लगे शीशे की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं। दूसरे चरण में बच्चे को रॉक करें। दर्पण के सामने खड़े होकर अपनी बाहों को ऐसे रखें जैसे कि आप किसी बच्चे को पाल रहे हों। अपनी भुजाओं को धीरे धीरे आगे पीछे हिलाएं। ऐसा करते समय ब्लू बेबी वाक्यांश का बार बार कुल 13 बार जाप करें। तीसरे चरण में जब कुछ घटित हो तो सतर्क रहें। ऐसा करते समय आपको अपनी बाहों में वजन महसूस होना शुरू हो सकता है। घबराएं नहीं, बल्कि सतर्क रहें। ये वजन भारी होना शुरू हो सकता है तो सतर्क हो जाएं। आपको अपनी बाहों पर खरोंच महसूस होने लग सकती है। सतर्क रहो, वो समय आ गया है। और चौथे चरण में इसे फ्लश करें। जब आपको खरोंच महसूस हो तो तेजी से आगे बढ़ें और इसे शौचालय में डालें। शौचालय को फ्लश करें, दरवाज़ा खोलें और बाथरूम से बाहर निकलें। यदि आप बाथरूम से सुरक्षित बाहर आ जाएं तो आप इस गेम में जीतने के लिए आपको बधाई हो। और इस गेम की प्रमुख बातें। वैकल्पिक मंत्र। यदि आप ब्लू बेबी का जाप करना चाहते हैं तो एक बार विकल्प ये हो सकता है कि कई लोग इसे ब्लू बेबी चैलेंज कहते हैं, लेकिन इसे लगभग उसी तरह से वह संचालित किया जाता है। इस गेम में क्या ना करें, यहाँ उन चीज़ों की सूची दी गई है जिन्हें चुनौती में भाग लेते समय कभी नहीं करना चाहिए। वजन को ज़्यादा देर तक पकड़ कर ना रखें। टॉयलेट में फ्लश करें और इसे ना चूकें। बाथरूम से जल्दी से बाहर निकले, ना चूकें इसे। यदि आप बेबी ब्लू चैलेंज करते समय गड़बड़ी करते हैं और इनमें से कोई भी कार्य सही ढंग से करने में विफल हो जाते हैं तो कई बार ये सारी चीजें जो आप कर रहे हैं वो घटित भी हो सकती हैं। आपको एक महिला दर्पण में दिखाई दे सकती है और अपने बच्चे की वापसी की भी वो मांग कर सकती है, या आपके शरीर पर वो खरोंच कर सकती है, या वो हथियार असहनीय आपको लग सकता है। दोस्तों, एक से अधिक लोगों के साथ खेलते समय कई दिशाएं समान होती हैं। मुख्य अंतर होता है, बाथरूम में स्थापित करते समय दर्पण को धुंधला कर दें। फिर दर्पण पर ब्लू बेबी शब्द लिखें और जब पहला व्यक्ति इस बच्चे को पकड़ रहा हो तो और ये और भी ज़्यादा वजन देना शुरू कर देता है तो वह इसे अगले व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यदि वजन अगले व्यक्ति तक ले जाया जाता है तो चुनौती जारी रखें और जब तक आप अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाते हैं और तब तक बच्चे को आप पार करना जारी रखें। यदि वजन कम ना हो तो शुरुआत से दोबारा प्रयास करें। जिस व्यक्ति को वजन ठीक से नहीं मिला है उसे अपनी बाहों पर खरोंच महसूस हो सकती है।
वह आपके इस कमरे के सभी लोगों तक इसे पूरी तरह से आप पहुंचाने के लिए आपके पास 3 मौके हैं। यदि आप अपने तीसरे प्रयास में असफल हो जाते हैं तो तुरंत कमरे से बाहर भाग जाएं। आप चुनौती में विफल रहे हैं और ये संभवतः बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जब आप बच्चे को कमरे में मौजूद सभी लोगों के पास नहीं पहुंचा पाते तो ये संभवतः खतरनाक है। जब आप बच्चे को कमरे में मौजूद सभी लोगों के पास सही ढंग से पहुंचा देते हैं तो इसे शीशे पर लिखे हुए वो शब्दों को मिटा दें और तुरंत कमरे से बाहर निकल जाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये ब्लू बेबी हॉरर स्टोरी? ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।